नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है विमेन एम्पावरमेंट सीरीज का एपिसोड 5। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं विमेन के रियल पेन पॉइंट्स की, जो एक्चुअल दर्द हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस दर्द को, इस सफरिंग को अगर हम एड्रेस कर लेंगे तो एक्चुअली पावर मिलेगी फीमेल्स को, हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और यही मकसद है इस सीरीज का। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी लेडीज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और उनका इंडिपेंडेंट ना होना। आप कहोगे ये भी क्या बात बताई मैम, ये तो हमको पता ही है। हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लेडीज इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे रूट कॉज की। क्यों नहीं है, आखिर हमारी लेडीज इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? पढ़ी लिखी तो सब है। यहाँ पे आम एक मिडिल क्लास फैमिली की हम बात करें तो लड़कियां नॉर्मल ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, फिर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? ऐसा क्या है कि हम लोग वर्कफोर्स में इतने पीछे हैं कि हम लोग बाहर निकल के नौकरी नहीं करते, अपने बिजनेस नहीं करते? क्यों? सोचते हैं, इसको आराम से डिटेल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहला रीजन, बचपन से जो बच्चियां हैं उनको स्कूल भेजा जाता है, क्योंकि हमारे घर में जो बेटियां होती हैं ना, वो परिवार की इज्जत होती हैं, तो इसलिए उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि हम भेजते हैं अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने। उनको अच्छे नंबर भी लाने हैं। क्लास में हमेशा लड़कियां ही टॉपर होती है। भाई मैंने तो यही देखा है कि क्लास में टॉपर्स हमेशा गर्ल्स रही हैं, ज़्यादा मार्क्स उन्हीं के आते हैं। तो ऑफकोर्स वो पढ़ाई में अच्छी होती है, माँ बाप की नाक ऊंची करती हैं, वो सर ऊंचा करके बताते हैं हमारी बच्ची ने टॉप किया, हमारी बच्ची ने ये कॉम्पिटिशन जीता, ये सर्टिफिकेट, ऐसे उसके लिए भेजा जाता है, ग्लोरिफिकेशन के लिए। लेकिन साथ साथ में उनको पूरा टाइम घर का काम कराया जाता है। तो वो बचपन से ही लड़कियां घर के काम कर रही थी। एक आम घर की मैं आपको दास्तान बता रही हूं। मैं बहुत ज्यादा जो हाई क्लास फैमिलीज हैं, बहुत सुपर रिच फ्लुएंट फैमिलीज है, उनकी बात नहीं कर रही। एक एवरेज जो परिवार होता है, जो अच्छा कमाता खाता है, गाड़ी में घूमता है, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास बोलूंगी तो लोग आके नीचे चैनल्स के नाम लिखने लगेंगे, अरे भैया किसी का कॉपीराइट नहीं है यहाँ पे, मिडिल क्लास ही है। तो वो क्या करते हैं कि बचपन से लड़कियों को खाना बनाना, आटा गूंदना, कपड़े धोना, घर में पोछे लगाना, मेड नहीं आई तो सब्स्टिट्यूशन में बर्तन धोना, पौधों को पानी देना, चादरें बदलना, ये सब सिखाते हैं अपनी लड़कियों को। उनको ये कोई नहीं कहता कि बेटा तुझे भी घर खरीदना है, तुझे इंडिपेंडेंट होना है, करियर बनाना है। वो कोई नहीं कहता, करने तो घर के काम ही है। मैं आम घर की बात कर रही हूँ। बहुत समझदार है वो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बच्चियों को पैरों पे खड़ा होना सिखाया। कम है, बहुत कम है। मैंने बहुत कम घरों में सुना है कि पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि बेटा अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना पैसा खुद कमाना है। ज्यादातर माँ बाप यही कहते हैं कुछ भी कर लो, करनी तुमने घर की चाकरी है, करने घर के काम ही है, ये सीख लो, कल को गालियां पड़ेंगी तुम्हें। यही सिखाती हैं माएँ, और फादर्स भी यही चाहते हैं कि ये भोंदू सी, डोसाइल सी लड़कियां बनी रहें, घर में पोछे मारें, खाना बनाएं, यही इनको आना चाहिए। पढ़ाई करा रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखा रहे। वो जो डिग्री इकट्ठी करेंगे ना, वो डिग्री इसलिए है ताकि एक दूल्हा अपने लिए, अपनी बेटी के लिए ग्रैब कर सके, ये दिखा के, ये देखो लड़की एमए है, एमएड है, ये देखो बीएड भी कर रखी है, ये देखो एमए साइकोलॉजी कर रखी है, अरे ये देखो हिस्ट्री में एमफिल की हुई। वो डिग्रियां हैं सिर्फ दिखाने के लिए, वो सिर्फ ताज है पहनाने के लिए, उसे परस्यू नहीं करना। तभी तो इतनी घटिया डिग्रियां कराते हैं। उनको हिस्ट्री में पढ़ा दिया, सोशियोलॉजी में पढ़ा दिया, ऐसी ऐसी एमए लड़कियां कर रही हैं जिनमें कोई खास जॉब्स है नहीं, और या फिर उनको सिर्फ टीचर बनाते हैं। लड़कियों के लिए एक डिफाइंड पाथ है, बेटा तूने टीचर बनना है, तुम लड़ लो, झगड़ लो। क्रिएटिव सोल्स जो होती हैं वो बहुत झगड़ती हैं कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो आर्ट में कुछ करना है। अरे टीचर बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम घर आके फिर खाना बना सकती हो। टीचर की जॉब बड़ी अच्छी होती है बेटा, सुबह जाओ, अपने बच्चों के साथ टिफिन पैक करके ले जाओ, वापस आओ, बच्चों के आके खाना बनाया। अरे वो मशीन है क्या, सुबह खाना बना के जाएगी? वहां स्कूल में क्या उसको बिस्तर लगा के देते हैं कि सो जाओ 8 घंटे और फिर घर चले जाओ? वहां भी तोड़ते हैं पूरा प्राइवेट स्कूल वाले। और फिर जब वापस वो आए, वो फिर खाना बनाए, फिर शाम की चाय बनाए, अगले दिन की तैयारी करे, अपने कपड़े प्रेस करे, बच्चों के करे। वो सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह लगी रहे। उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया जाता है, टीचर बन जाओ। बताओ मुझे लेडीज जिनके घर में ये सजेशन उनको दिया गया था कि बेटा टीचर बन जाओ, बस टीचर बन जाओ, या फिर बैंक पीओ बन जाओ, या फिर आजकल बोल देते हैं एचआर बन जाओ। वो वाली जॉब जिसमें तुमको ज्यादा टाइम नहीं देना,
तुम घर आके घर संभाल सको, क्योंकि घर संभालना तो सिर्फ लेडी की जिम्मेदारी है, विच इज ओके। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि इसमें प्रॉब्लम है। देखो, घर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, सबसे बड़ा वही है, हम इसी के लिए काम करते थे। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, हम काम तो घर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है, एक इंसान घर संभालता है, एक इंसान कमाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो घर संभालने वाला है ना, हाउस वाइफ, होम मेकर, होम मैनेजर मैं तो कहती हूं, उसकी इज्जत नहीं है, उस काम की इज्जत नहीं है, उस रोटी बनाने की, सब्जी बनाने की, अचार बनाने की, चटनी बनाने की, बर्तन धोने की, झाड़ू पोछे लगाने की, कपड़े धोने की, चादर बदलने की, रजाइयों पे कवर चढ़ाने की कदर नहीं है, टॉयलेट साफ करने की, कमोड साफ करने की कदर नहीं है। वो टाइलें घिसते घिसते उसके हाथ घिस जाते हैं, कोई पूछता नहीं है तुम करती क्या हो। उसको सिर्फ हाउस वाइफ कह देते हैं, जबकि उसकी शिफ्ट तो 24/7 की है। उसको संडे नहीं मिलता, उसकी नौकरी से छुट्टी नहीं होती 7-8 बजे। तो वो काम की इज्जत नहीं है। अगर उस काम को ही इज्जत मिलने लग जाए तो औरतें शायद मैस्कुलिन होना बंद कर दे, शायद वो इसमें कूदती ही नहीं। उनको पता होता कि मैं जो कर रही हूं वो इज्जत है। 2 व्हील्स के ऊपर साइकिल चलती है, कोई भी गाड़ी स्कूटर चलता है, 2 व्हीलर जो बैलेंस होता है, एक व्हील कमा रहा है, एक उस कमाई को कन्वर्ट कर रहा है घर बनाने में, विच इज एन आइडियल सिनेरियो। लेकिन इज्जत नहीं है, बेइज्जती है, उसको कुछ समझा नहीं जाता, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए उसको बाहर कूदना पड़ेगा जॉब करने के लिए, क्योंकि इज्जत है नहीं। या तो इसी सेटअप में इज्जत दिलवाओ, इज्जत नहीं है तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अब जब उसको ये रियलाइज हो जाता है शादी के बाद कि भैया यहाँ तो कोई इज्जत नहीं है, शुरू में बड़ी खुशी खुशी करती है, नई नई डिशेस बनाती है, हलवे बनाती है, सबको इंप्रेस करती है, मम्मी जी के लिए, पापा जी के लिए, पति जी के लिए, ये बच्चों जी के लिए, सबके लिए। फिर कुछ सालों में जब वो रूटीन बन जाता है, वो रोती है, मुझे निकलना है इसमें से, मुझे नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है। वो घर वाले भी नहीं रखते, वो भी कहते हैं बेटा तेरे को ब्याह दिया तो अपना संभाल, है ना। तो ऐसे में जब उसको बाहर जाना है तो अब वो जॉब क्या करे, क्योंकि जो उसने डिग्री इकट्ठी की थी उसकी पसंद की थी ही नहीं। उसको किसी ने ये कहा ही नहीं कि करियर परस्यू करना है। अगर उसको ये बोला गया होता यू हैव टू हैव अ करियर, यू हैव टू बाय अ होम फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो वो करियर चूज करती जो वो चाहती है, जिस जॉब को वो कर सकती है। मैं ऐसी हजारों लड़कियों को जानती हूं जिनके पास बीएड, एमए ये वाली डिग्रियां हैं, लेकिन उनसे टीचिंग नहीं होती, वो नहीं जाना चाहती स्कूल में पढ़ाने के लिए, दे डोंट लाइक टीचिंग। और टीचर के लिए तो बोलते हैं टीचर इज अ नेशन बिल्डर, तो वो जॉब तो बहुत मन से होनी चाहिए। ऐसे अंदर से घर से फ्रस्ट्रेटेड सोल जब स्कूल में पढ़ाने आ रही है, अब अपने बच्चों के स्कूल में टीचर्स को देखना कि वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, क्या पढ़ाएंगी वो। अरे बच्चों को तो नर्चरिंग की जरूरत है अभी। वी नीड समबडी हु जेन्युइनली वांट्स टू गाइड, हु हैज सम फिलॉसफीज टू शेयर। हमको ये फ्रस्ट्रेटेड सोल नहीं चाहिए जो आके बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकाले, डांटे, उनको ऊटपटांग जवाब दें, मारे, हाथ उठा दे ना। लेकिन अब वो क्या करें, तो उनके पास क्योंकि वही डिग्री है और उनको घर भी संभालना है, तो वो टीचिंग का पूंछ पकड़ के टीचर बने। अब आधी घर से इसलिए नहीं निकलती क्योंकि उनको टीचिंग करनी नहीं है। किसी ने एवं हिस्ट्री पकड़ा हुआ है, साइकोलॉजी, उसमें जॉब्स नहीं है, करे क्या। डिग्री ऐसी है नहीं जिसको मोनेटाइज किया जा सके, क्योंकि वो तो सिर्फ ताज था, वो दिखाने के लिए थी, इट वॉज अ पोस्टर। ये दूसरा रीजन है। पहला ये कि घर वालों ने कभी इंडिपेंडेंट होना सिखाया नहीं, दूसरा ये कि ऐसी डिग्री नहीं है जिससे जॉब मिल जाए। तीसरा, जिनके पास एमबीए थी, जिन्होंने इस तरह की पढ़ाई की थी, जो अभी भी रेलेवेंट जॉब्स उनको मिल सकती हैं कंपनीज में, उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर वो घर से निकलती हैं तो उनकी डबल शिफ्ट लगेगी। ऑफिस वाले तो पीसेंगे ही पीसेंगे, अगर वो आपको 25,000 रुपया भी देंगे तो आपके अंदर से 70,000 का काम निकालेंगे। वो अपना घर समेट के, खाना बना के, कपड़े धो के, बच्चों का करके, पति जी का करके, फ्रूट काट के डब्बे में भर के जाएंगी, और ऑफिस में थक टूट के पूरी शिफ्ट करके जो एक मर्द ने की है, सेम ड्राइव करके घर आएंगी, और आके फिर हाथ धोते ही किचन में लग जाएंगी एप्रन बांध के, और फिर डिनर बनाएंगी, और फिर अगले दिन के कपड़े निकालेंगी, तैयार करेंगी, सब्जियां काटेंगी, और फिर ऐसे बेहोश होकर सोएंगी, अलार्म पे उठेंगी, फिर मशीन की तरह लग जाएंगी। इस डर से औरतें बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बाहर निकलूंगी तो डबल बर्डन है, सपोर्ट नहीं है। घर के बड़े भी सपोर्ट नहीं करते।
बहुत लकी हैं वो लेडीज जिनके पास ऐसी मॉम इन लॉज है या मदर्स खुद की हैं जो कहती हैं बेटा तू कर, हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। ज्यादातर लेडीज इसलिए नहीं निकल रही, कोई पीछे से मैनेज करने वाला है नहीं। मेड्स के भरोसे इतनी जिंदगी चलती नहीं, कहना बड़ा आसान है मेड रख लो, फिर वो आधी तनख्वाह मेड में जाती है और मेड भी ऐसी नहीं है, तसल्ली होती ही नहीं उस काम से। कैसे करें, औरतें बाहर नहीं निकल पाती। तो अब क्या करें, अब हम वो जॉब नहीं कर सकते, अब हमारे ऊपर डबल बर्डन है। ऐसे में लेडीज अपने बचपन में जाओ एक बार, क्या वो चीज थी जो तुम दिल से करती थी, पेंटिंग करती थी, गाती थी, नाचती थी, जिसमें तुम नेचुरली बहुत अच्छी थी। वो अपने आप डांस आता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों के अंदर आवाज इतनी मधुर और सुरीली होती है, कुछ लोग अपने आप स्केचेस बनाते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स होते हैं उनके अंदर, कुछ लड़कियां वो बुन के स्वेटर्स बना लेती हैं बहुत प्यारी, कुछ को स्टिचिंग आती है, एम्ब्रॉयडरी, नेचुरली बिना सीखे। वो स्किल पकड़ो, ये डिग्रियां साइड में कर दो, ये कभी काम नहीं आने वाली, क्योंकि हमको अभी होल्ड बैक कर रही है ये डिग्रियां। हमारी डिग्रियां बोझ बन गई है हमारे ऊपर, क्योंकि उनको हम यूज कर नहीं पा रहे और हमको ऐसा लगता है अरे मैं तो एमएड हूं, मैं अपनी बात कर रही हूं, हमको ऐसा लगता है कि मैं ये काम कैसे कर लूं। ये वाला पर्दा हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिग्री अगर सिर्फ बोझ बन रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं कर सकते। वो करो जो अंदर से आता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पहले ही इस हद तक निचड़ी हुई है, उसमें खुशियां है ही नहीं, तुम्हारी मर्जी का कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बताओ बचपन से लेके अब तक तुमने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी का क्या किया? आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि क्या आपने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी का फैसला लिया था और उसमें आपको सपोर्ट मिला था, पेरेंट्स का, भाई का, बाद में हस्बैंड का, किसी ने सपोर्ट किया कि जो तुम्हें करना है वो करो? मैं इस कमेंट का वेट करूंगी आपका। आपने अपनी मर्जी का कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और अब आके आपको ये मौका मिला है कि आप अपनी जिंदगी बदल दो। ढूंढो वो क्रिएटिव स्किल जो आपके अंदर है और उसको मोनेटाइज करो। उसके साथ अपने जो घर का पूरा काम है उसके साथ ही उसको बड़ा करना होगा, क्योंकि अब आप ऐसे मोड़ पे हो जहां आप घर नहीं छोड़ सकते, वो मैनेज करना है। और खाली घर संभालने की कदर नहीं है। जिन लोगों को इज्जत मिलती है, जिनके हस्बैंड्स और इन-लॉज इतने प्यारे हैं, वो इस बात को समझते हैं कि घर एक फुल टाइम जॉब है और उनको रिस्पेक्ट मिलती है। समझा जाता है कि लेडी की तो पहले इतने फिजिकल चैलेंजेस है, इस पे और बोझ मत डालो। वो लोग, यू फाइन, योर हस्बैंड इज मेकिंग मनी, यू आर मैनेजिंग, यू क्रिएटिंग अ होम, बट जिनको बिल्कुल इज्जत नहीं है उन्हें काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही अपने एवेन्यूज ढूंढो। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ऐसा जो आप कर सकते हो। बहुत सारी दुनिया कर रही है, लोग मेकअप ब्यूटी करके बना रहे हैं, लोग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं। इसके लिए क्या कोई डिग्री है, कोई पढ़ाई? आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई कोर्स नहीं है जिसमें एमए मिलता हो, ग्रेजुएशन में जी हमने मेकअप किया। ये वाले जो स्किल्स है ना, रियल क्रिएटिव स्किल्स, इनको पकड़ो और इनको पॉलिश करो। यूट्यूब से सीख सकते हो फ्री, चाहे वो मेकअप हो, स्टिचिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, पेपर वर्क हो, डीआईवाई हो, ऐसे क्रिएटिव स्किल्स सीखो और उसको साथ साथ बिल्ड करना शुरू करो। अपनी सोसाइटी में एडवर्टाइज करो, कॉलोनी में करो, पैसा बनाना शुरू करो। मत अपनी डिग्रीज को सर पे बोझ बन के आपको दबाने दो। ये डिग्रीज हमको और अंदर धसाती जा रही, क्योंकि हम उनको परस्यू कर नहीं रहे। घर में भाई को जो कोर्स करना था उसको अलाउड था, वो कर सकता था, आपको तो नहीं था। अब वो जो आपने किया है वो आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दो, रख दो, फ्रेम करके दीवार पे लगा लो। लेकिन पकड़ो वो जो आत्मा से जुड़ा है, जो आप बचपन से कर रहे थे, वो बचपन में नेचुरली कुछ स्किल्स थे, आज उनको मोनेटाइज करो। घर अच्छे से संभालना जानती हो, लोगों से शेयर करना शुरू करो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। आपके अंदर कोई एक ऐसा टैलेंट है जो सिर्फ आपके पास है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बहुत बार बोलती हूँ दैट नो वन इज बॉर्न विद जीरो टैलेंट, एवरीबडी हैज समथिंग वेरी लवली, इट्स एन इननेट टैलेंट विच एवरीबडी हैज। जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, जो नेचुरली, जिनके पास आंखें नहीं होती, जो देख नहीं सकते, वो नेचुरली गाते बहुत अच्छा है, ये सब में आपको मिल जाएगा। ब्लाइंड लोग बहुत अच्छा गा लेते हैं, उनके पास वो स्किल है। अपना स्किल पहचानो, उसको एक रास्ता दो, उससे अपनी मंजिल ढूंढो और आप वहां पहुंच जाओगे। क्योंकि जिस तरह की जिंदगी आपने जी है, आप हीरा बन चुके हो। आपने इतने प्रेशर में, इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट अपनी जिंदगी जी है कि अब
आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको जी सकते हो। आप हीरा हो, आप अपने आप तराशे गए हो, सिचुएशन ने आपको इतनी मार लगाई है कि अब इससे बुरा कुछ होगा नहीं, अब तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनने का वक्त आ गया है। अब हम इन एक्सक्यूजेस को नहीं, पीछे नहीं छोड़ने वाले। आई अंडरस्टैंड कि आपकी डबल शिफ्ट है और डबल डबल काम करना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर जाएंगे जॉब करेंगे, वो छोड़ दो। ऐसा कुछ करो जो घर के साथ आप कर सको और धीरे धीरे उसको बिल्ड करो। जब आपके घर वालों को दिखेगा ना कि हाँ आपने कुछ सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, अपने लिए आप कुछ बना रहे हो, तो वो भी आएंगे साथ देने के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क लगेगा बहुत सारा। मेरी गुड विशेस आप सबके साथ हैं। अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।